क्या करें बताओ भाई, आगे बता दें कि पेपर कोई डिस्कस कर ले हम लोग? हाँ चलो, एक कोई पेपर हम रैंडमली उठा ले रहे हैं, किसी भी स्कूल का कुछ पेपर पढ़े होंगे, वहां से हम लोग स्टार्ट वेरिएंट सोप के देखते हैं, उनके पेपर थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। एक नहीं, लेकिन अभी कर नहीं पाओगे, अभी तो पढ़ाई नहीं है ज़्यादा हम लोगों ने। हाँ चलो अच्छा, हम पढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। एक काम करते हैं, पढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी टाइम लेट भी हो गया आज। चलो, इसमें जा स्टार्ट करो लिखना। इफ एल्स के कुछ उस टाइप मिक्स करके प्रोग्राम, अब इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स पे आ जाते हैं। लिखो जाए प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एल फॉर लैपटॉप, ये हमने करवाया तो नहीं ऐसा, एल फॉर लैपटॉप, लैपटॉप एंड डी फॉर डेस्कटॉप, डी फॉर डेस्कटॉप इनपुट। अब ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एल फॉर लैपटॉप एंड डी फॉर डेस्कटॉप, क्लियर? डी फॉर डेस्कटॉप, देन इनपुट, input the cost and quantity of computers, then input cost and quantity of computers and calculate and calculate and calculate the final amount to be paid after following discount, and calculate the final amount to be paid after following discount। और उसके बाद ये नोट कर लो, एक टेबल दी गई है, ठीक है। टोटल अमाउंट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी लिखते चलना, टोटल अमाउंट लैपटॉप, लैपटॉप डिस्काउंट और डेस्कटॉप डिस्काउंट, डेस्कटॉप डिस्काउंट, ये लैपटॉप डिस्काउंट और हाँ, फाइनल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर फॉलोइंग डिस्काउंट, ठीक है। आफ्टर फॉलोइंग डिस्काउंट के बाद ये बना लो, अगर कंप्यूटर हमारे 1 लाख रुपए तक के हैं, 1 लाख तक के क्वेश्चन चल रहा, अभी नोट करते हैं, तो लैपटॉप पे दे रहे हैं 2% का डिस्काउंट, डेस्कटॉप पे दे रहे हैं 5% का डिस्काउंट। अगर ग्रेटर देन 1 लाख है, लेस देन इक्वल टू 2 लाख के हैं, 4% डिस्काउंट, और इधर हो गया हमारा 8% डिस्काउंट। अगर कंप्यूटर हमारे अबव 2 लाख हैं, अबव 2 लाख है, अगर एल का मतलब यहाँ पे लाख से है, तो इसमें हो गया हम लोग का 7% और इसमें हो गया हमारा 15%। ये नोट कर लो, हो गया। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या होना, क्या इसको जरा समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई ये हमें बता दो, जैसे हम पहले हम थोड़ा अच्छा बता देते हैं। इसमें हम लोग किसी शॉप पे गए, किसी शॉप पे गए और हमने कहा, सबसे पहले उसने हमें पूछा चॉइस बताओ, अपनी चॉइस बताओ, तो हमने चॉइस में कह दिया एल। इसका क्या मतलब है बोलो? हम लैपटॉप खरीदने आए हैं। अब उसने ये कहा कि अच्छा बताओ कॉस्ट क्या है, कितने तक का लैपटॉप खरीदना है। हमने कहा कि भाई 40,000 का खरीदना है, 40,000 का हमें लैपटॉप लेना है, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे पूछा, ये कॉस्ट हो गई, और उसके बाद उसने हमसे पूछा कितने चाहिए, तो हमने कहा 5 चाहिए। तो अब हमारे पास टोटल जो अमाउंट हो गया वो कितना देना पड़ेगा बोलो? 2 लाख। 2 लाख कैसे आया? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या? क्वांटिटी। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो ये 2 लाख रुपए का हमारा अमाउंट बना। बट अभी क्या कर रहे हैं वो शॉपकीपर हमको, क्योंकि हम ज्यादा खरीद रहे हैं, तो वो शॉपकीपर आ रहे, ठीक है, वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, हमको डिस्काउंट भी दे रहा है। और डिस्काउंट हमारे डिफरेंट है, लैपटॉप पे अलग डिस्काउंट है, डेस्कटॉप पे अलग है। पॉइंट समझ में आया? लैपटॉप डेस्कटॉप पे अलग अलग डिस्काउंट चल रहा है। तो अब
हमने कौन से कंप्यूटर खरीदा है बोलो? लैपटॉप। तो अब बता दो कोई कितना हमें डिस्काउंट मिलेगा? लैपटॉप खरीदा है और हमारे इस वाले 1 लाख से 2 लाख तक के कंप्यूटर है। इतना काम तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एंटर L फॉर लैपटॉप एंड D फॉर डेस्कटॉप। इट इज जस्ट लाइक अ चॉइस। तो हमने कुछ स्पेस छोड़ दी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए और एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज दे दिया SOPLN L ठीक है, मैसेज हमने ऐसे दे दिया एंटर L फॉर लैपटॉप D फॉर डेस्कटॉप। भाई एक पार्ट बताएंगे, एक पार्ट तुम लोग बनाओगे, ध्यान रखना। ये L फॉर लैपटॉप एंड D फॉर डेस्कटॉप। तो क्या वो आ गई, ये चॉइस आ गई क्या L और D? बताओ। नहीं, अभी तो हमने मैसेज दिया ना, कैरेक्टर L यूजर टाइप करेगा या क्या टाइप करेगा? L देगा, और नहीं तो क्या देगा? D। दो ही वैल्यू तो देगा, या कुछ और देगा तो वो इनवैलिड में जाएगा। तो अब बताओ कि किस टाइप की वैल्यू है L और D? इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, कैसी है? कैरेक्टर। और कैरेक्टर के लिए कौन सा फंक्शन होता है प्रांजल बताओ? कैरेक्टर के लिए किसी को याद है? कैरेक्टर के लिए स्कैनर में कौन सा फंक्शन होता है? चलो नहीं ध्यान आ रहा है। हाँ, sc.next.caret0। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कह दिया चॉइस इक्वल टू sc.next ब्रैकेट डॉट caret0 भाई, ठीक है। आप लोग बीच बीच में स्कैनर क्लास करेंगे ताकि नहीं तो सब भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये कैरेक्टर के लिए होती थी। कैरेक्टर तो आ गया, अभी कुछ और भी इनपुट करना है, बताओ और क्या क्या इनपुट करना है? कॉस्ट और क्वांटिटी। तो हमने एक मैसेज और दिया SOPLN एंटर कॉस्ट एंड क्वांटिटी, एंटर कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो कॉस्ट के लिए C में हमने कॉस्ट हमारी कैसी होगी? इंटीजर, डबल, फ्लोट, बुलियन, कैसी? डबल ले लेते हैं, चलो इंटीजर भी चल जाता। डबल के लिए फंक्शन बोलो, डबल डॉट लिखो जा। हाँ वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग बोलो? sc.next डबल, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या इनपुट करना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी होगी? डबल की इंटीजर? इंटीजर। तो क्वांटिटी के लिए हमने लिख लिया Q ले लिया, मान लो Q इक्वल टू क्या लिखें? sc.next_int। ये आ गया ना ये। तो अब देखो हमने सारी वैल्यू इनपुट करा ली। हमने क्या इनपुट कराया? चॉइस, फिर कॉस्ट और फिर क्या? क्वांटिटी। लेकिन हमें डिस्काउंट इस क्वांटिटी और कॉस्ट पे नहीं मिलने वाला है। किस पे मिलने वाला है? टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट पे मिलेगा ना डिस्काउंट। तो क्या टोटल अमाउंट आया अभी तक हमारे पास? नहीं। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे बोलो कोई? हाँ, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया AMT, अमाउंट इक्वल टू क्या? कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। यानी इतने रुपए हमको देने थे, लेकिन अभी हमें इतने रुपए देने नहीं, अभी हमें क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट होगा वो देखा जाएगा कि लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम हो गया। तो अब हम, हाँ नेस्टेड। तो अब देखना हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे एक पार्ट, 1 मिनट रुक जाना, इसको पहले देख लो फिर नोट करना। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं ना, डिस्काउंट। तो हम ये वाला डिस्काउंट दें, ये वाला डिस्काउंट दे कि ये वाला डिस्काउंट दे? बताओ कोई, बताओ भाई। ये वाला डिस्काउंट दे कि ये वाला डिस्काउंट दे? क्या हो गया? चलो ठीक है, करवा चुके हैं क्या? चलो ये वाला डिस्काउंट दे कि ये वाला डिस्काउंट दे? ये बताओ। नहीं बता सकते, क्यों? हमें पहले चॉइस सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इफ क्या? इफ CH इक्वल टू क्या बोले भाई? L। वेरी गुड, CH इक्वल टू L सिंगल कोट्स में। ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है बताओ? जो चॉइस है वो हमारी क्या है? लैपटॉप है। यानी हम लैपटॉप खरीद रहे हैं ना। अब अगर लैपटॉप खरीद रहे हैं तो अब हम डिस्काउंट देख सकते हैं। तो अब हम अंदर जाके क्या करेंगे? इफ क्या? अमाउंट
अमाउंट कितना 1 लाख से कम, इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखोगे, पूरा डिजिट में लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, ना रुपीज लिखोगे ना, ठीक है, ये सब तो पता है। इतना अमाउंट अगर इतना हुआ, अगर 1 लाख रुपए तक हुआ लेस देन, तो डिस्काउंट कितना मिला हमको 2%। किसका, अभी नोट ना करो, समझ लो जा पहले, हाँ, फिर बाकी तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हो गया। इसके बाद क्या आ गया हमारा एलसीफ। एलसीफ में अमाउंट कितना बोलो, अगली कंडीशन, ये तो हमने पक्का है ना, लैपटॉप खरीद रखा है। अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख एंड अमाउंट बार बार लिखना लेस देन इक्वल टू 2 लाख, ये लेस देन इक्वल टू 2 लाख हो गया ना। तो अब क्या करें बोलो, अब डिस्काउंट कितना मिलना हमको, क्वेश्चन में लिखा है भाई, कॉपी में देख लेना जिसको, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर चला गया। 4% ऑफ क्या अमाउंट, ये हो गया, सही है। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स लग जाएगा, एल्स। अगर इससे भी बड़ा अमाउंट हुआ, ठीक है, 2 लाख से बड़ा हुआ, तो कंपनी कह रही है हम कितना परसेंट देंगे 7, तो डिस्काउंट मिलेगा हमको 7% ऑफ अमाउंट, सही है, 7% ऑफ अमाउंट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और करना है कि खत्म करें, बताओ। नहीं, डिक्लेयर तो अभी तो बहुत प्रोग्राम बाकी, अभी तो आधा बना है, ये तो लैपटॉप के लिए ना। हम यहाँ पे इसको अमाउंट को अपडेट कर लेंगे, किसको, इस अमाउंट को। हमें 2 लाख देने थे, इसमें कितना माइनस हो जाना चाहिए बोलो, डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। हाँ, एक नया वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई नया वेरिएबल ले लो या इसी में चेंजेस कर दो। बोलो कोई डाउट, कुछ भाई समझ में ना आया वो पूछ लो, ठीक है, जो भी डाउट आ रहा होगा मन में, ठीक है। तो अब इसके बाद अब क्या करें, अब इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर दें, SOPLN फाइनल अमाउंट इक्वल टू प्लस AMT। और ये हमने क्या कर दिया, ये बंद हो गया। किसका केस है ये भाई, लैपटॉप का। अब ऐसे ही हम किसके लिए लिखेंगे, डेस्कटॉप। क्या चेंज आएगा डेस्कटॉप में, ये वाला लगेगा, इधर वाला डेस्कटॉप वाला परसेंट अलग था ना, कर पाओगे कि नहीं। इसके बाद की एक लाइन जरा बता दो जरा, एलसिफ CH इक्वल टू क्या, डी। तो फिर से यहाँ पे इफ एल्स लगने लगेगा ना, इफ अमाउंट लेस देन 2 लाख तो इतना डिस्काउंट, फिर से ऐसे ही लिखा जाएगा। और लास्ट में एक एल्स लगा के क्या लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस। कंप्लीट करो चलो। जिसको नहीं समझ में आया, अभी जो लोग नए हैं उन्हें पता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा ना, या नहीं भी आ रहा होगा तो नोट कर लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। और इसका